जी दोस्तों नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ फामिलाई के एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ जनाब। आज फिर थोड़ा सा इकॉनमी के ऊपर और मुल्क के जो करंट सिचुएशन है इस पर बात करते हैं। अब डे बाय डे सोचना पड़ता है, देख रहे हैं, पढ़ते हैं, और जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि हम अब किस जगह पे खड़े हैं और क्या करने वाली सूरत हाल हो गई है। अभी पिछले दिनों, बल्कि कल की ही बात है, मैं एक देख रहा था एक छोटा सा क्लिप, और वो इंडियन क्लिप था। तो उसमें वो पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। दिल बड़ा अजीब सा और रंजीदा होता है ऐसी बातों से कि अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं, और हमारे जो एनिमीज़ हैं या जो हमारे कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं वो हमारा किस तरीके से हमें देखते हैं और हमारे बारे में किस तरह उनकी राय है। नाज़रीन, इकॉनमी तो के ऊपर अब क्या कहा जाए कि मगर दो बड़ी रीज़न्स जो समझ आती हैं जो हमारी इकॉनमी के बर्बाद होने के लिए है। एक नंबर वन तो जो हमारा पॉलिटिकल डिज़ास्टर है, और वो ये इस वजह से पॉलिटिकल डिज़ास्टर है कि कभी भी हमने अपने मुल्क को जमहूरी तरीके से चलने नहीं दिया, डिसीजंस होने नहीं दिए। यहाँ पे पब्लिक को और जो नुमाइंदा लोग हैं उनको इस मुल्क पे हुकूमत नहीं करने दी, उनको पब्लिक के मफादात के मुताबिक पॉलिसीज़ नहीं बनाने दी। थोड़ा सा सब्जेक्ट पॉलिटिकली हो रहा है, उसमें मैं भी आपको एक छोटी सी बता देता हूँ कि हम भी इंडिया के साथ, बल्कि इंडिया हमारे साथ 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947 में आज़ाद होने के बाद जो हमने पहले जमहूरी इलेक्शन करवाए जहाँ पे सही डेमोक्रेट गवर्नमेंट बनी, वो 1970 था। और 1970 से लेके 2018 तक तकरीबन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स हैं, तकरीबन इस अरसे में कोई 23 के करीब गवर्नमेंट्स बनी, और जिसमें 29 के करीब प्राइम मिनिस्टर आए, और किसी एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टर्म, अपने 5 साल का जो दौरे हुकूमत है वो पूरा नहीं किया। अब इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, और क्या वो अवामिल है जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये एक हमारा डिज़ास्टर है हमारी इकॉनमी को तबाह करने के लिए। फिर इकोनॉमिक डिज़ास्टर वो ये है कि हम जितना कमाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम खर्च करते हैं। उसकी बात ये है कि हम जो कमाते हैं, मतलब ये कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा है। उस गैप को कवर करते हैं हम बहुत सारा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी गए हुए हैं उनकी रेमिटेंसेस से, और बाकी सारा हम उधार लेके करते हैं। अब यहाँ से मैं तो अब इस बात पे हूँ कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी को क्या हम इस तरह रहमो करम पे छोड़ देंगे, किसी के क्या तबाह होने के लिए दे देंगे, या सिर्फ वो 1-2% एलीट जो जिनके पास डॉलर या पैसा है वो बाहर चले जाएंगे और बाकी सारे क्या करेंगे। यहाँ पे मसाइल तो हैं। अब एक चीज़ जो समझ आती है, जो तमाम हम पढ़ते हैं या मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, इकॉनमी से बात करते हैं, कंपनीज में रहते हैं, देखते हैं, फिगर्स आ रही होती हैं, सारी डाटा अवेलेबल होता है, उन सारों की जब एनालिसिस करते हैं और चीज़ें समझ आती हैं, तो देखें एक बात तो क्लियर कट हो चुकी है कि अभी कुछ जो एसेंशियल हमारी इंपोर्ट्स हैं, जैसे ऐसे केमिकल्स हो गए या फार्मास्यूटिकल्स की होगी कि उनको इंपोर्ट्स की स्टेट बैंक ने जो शेड्यूल 84-85 के तहत इजाज़त दी हुई है, उसमें भी मेरी कल केमिकल्स वालों से बात हो रही थी। वो कहते हैं जी कि हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर वो भी हम मार्केट प्राइस, जो ब्लैक मार्केट का जो एक्चुअल रेट है डॉलर का 271, उस पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब एक समझ ना आने वाली बात है, या उन साहिबान से बात करने की ज़रूरत है जो ज़िम्मेदार है कि यार एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ हो रही है, ये है क्या। डॉलर को 227-28 रुपये पे रख के हम क्या कमाल कर रहे हैं। क्या हम महंगाई को कंट्रोल कर, महंगाई तो अभी भी 29-30% की इन्फ्लेशन के साथ बढ़ रही है। क्या कमाल हम हासिल कर रहे हैं, ये बात समझने की है कि इस प्राइस पे रख के क्या कमाल क्या कर रहे हैं, सिवाय एक मिडल मैन को, एक ब्लैक मार्केट को मौका दे रहे हैं कि वो इस मुल्क की और ज़्यादा खाल उतार ले, यहाँ के अवाम की और ज़्यादा चमड़ी उतार ले और अवाम को नोच ले। इसके अलावा हम क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है कि
एक काम हो रहा है जी कि एक ब्लैक मार्केट है और एक ग्रे मार्केट, एक ओपन मार्केट, सब, जबकि जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो तो उसी प्राइस पे कोई इनकॉर्पोरेट कार है जो 270, तो महंगाई तो वहीं की वही है। अगर आप इसको कहीं पर जाके एडजस्ट कर देंगे तो हमारे साथ बहुत सारे जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे पाकिस्तान के लिए। इस चीज़ को जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं समझ रहे, क्या उनके मसाइल है जिसकी वजह से वो नहीं समझ आ रही कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे कि इसको करने दे, फिर उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं वो ले। अब ये सिर्फ डॉलर की प्राइस यहाँ पे करना काफ़ी नहीं होगा, ये चीज़ आप तय कर लें कि अगर आप हम IMF पे जाए बगैर तो निकल भी नहीं सकते इस क्राइसिस से, तो ये तय कर लें कि यहाँ से अगर हमने कर भी दी तो इसके अलावा भी हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे अपने मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए, अपनी मुल्क की चीज़ों को सही करने के लिए। अब उसके बाद मिसाल के तौर पर पहला स्टेप जो करना पड़ेगा आपको, जो IMF से मुआहदे किए, जो हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना था, उसमें जो शॉर्टफॉल है वो हमें डीजल और पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा के करना ही करना है। हमें पेट्रोल को महंगा कर, तो भाई कर देना, इससे पहले कि हम क्लैप्स कर जाएं और यही पेट्रोल जो हमें अभी आप 200 कितने का है, 15 रुपए का है, वो जाके अगर हमें 1000 रुपये का भी ना मिले और सारा दिन लाइनों में लग के भी ना मिले, तो उससे बेहतर है कि आप इसको 250 और 250 का कर दें और मिलता तो रहे ना, हमारे टैक्स कलेक्ट तो होते रहे, रेवेन्यू तो कलेक्ट होता रहे। तो ये चीज़ करना ही करना है। और अगर आप देखें कि एक बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और जितने मैं इकोनॉमिस्ट से बात सुनता हूँ या इकोनॉमिस्ट की हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जितने हम डिफरेंट जो है इदारे हैं उनकी बातें सुनते हैं, तो साफ समझ आती है कि ये कड़वे घूंट करने ही पड़ेंगे आपको अपनी इकॉनमी को फ्रूट। अभी मैं टीवी पे स्लाइड चल रही है कि जनाब IMF से निगोशिएशन फिर तातुल का शिकार हो गया और उन्होंने 3-4 स्टेप्स किया। उन्होंने कहा जी लेवी बढ़ाओ, 35 रुपये से बढ़ा के डीजल पे 50 रुपये करो, जो शॉर्टफॉल आपका 855 अरब रुपया आपने जमा करना है लेवी की मद में वो जमा करके दें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी डॉलर को फ्री फ्लोट करो, ये करना ही करना है। अब ये चीज़ें नहीं करें, हम इस नहज पे आ चुके हैं कि हमें करना ही करना है। अब कब तक हम अपनी ज़िद और अपनी इन हठधर्मी की वजह से चीज़ों को लेकर चल। मेरा अभी भी उन ज़िम्मेदारान से ये जो मैं व्लॉग्स बना के कर रहा होता हूँ, तो ये मेरी एक वो आवाज़ है कि जो छोटी सी आवाज़ ज़रूर है, मगर बार बार ये करवाने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम तो अपना हक़ अदा कर रहे हैं और हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये ख़राबियाँ इस तरीके से दूर करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएंगे। हमारे लिए मसाइल बहुत ज़्यादा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा कि जो मसाइल हैं जो नज़र आ रहे हैं, जो एक आम आदमी के, गरीब आदमी के और हमारे मुल्क की मुतवसत तबके को जो मसाइल फ़ेस करने पड़ रहे हैं, उनसे नज़ाज़मा होना पड़ेगा। तो मैं बार रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को एक फ्री फ्लोट तरीके से आने दें और उसके बाद हमें अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना के चलना पड़ेगा। और ये करना ही करना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिटिक्स को भी, हमें अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जमहूरियत है, इसको बहाल करना पड़ेगा और इनकी चीज़ों को स्टेबल करना पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट्स लानी पड़ेंगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की तरफ हमें जाने पड़ेगा, अदरवाइज़ हम नहीं कर सके। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीज़ें भी जो है वो भी अभी बयान करूँगा, ताकि हम इन क्राइसिस को थोड़ा सा फेस कर सकें। और मैं जो नेक्स्ट व्लॉग करूँगा वो हम अपनी सिर्फ कौमी दौलत को बढ़ाने के लिए जो हमारे रूल्स हैं उसके ऊपर बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।